हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमित। आज इस वीडियो में मैं 3 से 4 जॉब अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। किस किस के लिए वैकेंसी है समझ लेते हैं पहले। कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर जिन्होंने किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर, या फिर सीए में इंटर जिन्होंने किया है, और सीएस की वैकेंसी है। कहाँ पे वैकेंसी हम डिटेल में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि रियल टाइम बेसिस पे आपको जॉब अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड। ये एक सब्सिडियरी कंपनी है एनटीपीसी की। रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक सिटी है। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी के रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। पीएसयू की एक सब्सिडियरी कंपनी है रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड। मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ आईसीएसआई होना चाहिए। जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। और जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 50,000 रुपीज पर मंथ। अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल है। आपको कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको मेडिकल रिम्बर्समेंट भी दिया जाएगा, टीए डीए भी दिया जाएगा आपको। टेन्यूअर, आपके जो एग्रीमेंट का टेन्यूअर है वो 3 साल का टेन्यूअर रहने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास एलएलबी या फिर सीए की डिग्री है तो इट विल बी अ डिजायरेबल एडवांटेज, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैक्सिमम एज कैंडिडेट का 35 के ऊपर, 35 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रत्नागिरी सिटी में है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको रहने के लिए घर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी वैकेंसी है वो है आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे टोटल 6 से 7 वैकेंसी है कंपनी सेक्रेटरी की। यहाँ पे जो आपका डेजिग्नेशन रहने वाला है वो है कंसल्टेंट रिसर्च एंड कंसल्टेंट कंपनी लॉ। टोटल 7 वैकेंसी है, 6 से 7 वैकेंसी है। लोकेशन नोएडा, नोएडा रहने वाला है। नवी मुंबई में 3 वैकेंसी है, हैदराबाद में 2 वैकेंसी है, और नोएडा में 3 वैकेंसी है। सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 36,000 से लेकर 40,000 के बिटवीन आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। ये भी अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 8/4/2022। यस, 8 अप्रैल 2022 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। मैक्सिमम एज कैंडिडेट का 40 के ऊपर, 40 ईयर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। अप्लाई करने की जो लिंक है वो 24 मार्च यानी कि परसों से ओपन होने वाली है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने एक्सपीरियंस मोर देन 1 ईयर मांगा है। यस, मोर देन 1 ईयर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, या फिर अगर आपने एलएलबी भी किया हुआ है, या फिर आपने पीएचडी किया हुआ है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। आपका जो अपॉइंटमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल है। आपको रिसर्च वर्क दिया जाएगा। अगेन मैं रिपीट करता हूं, लास्ट डेट अप्लाई करने की है अप्रैल, लास्ट डेट अप्लाई करने की है 8 अप्रैल 2022। अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये भी। आपका नवी मुंबई, हैदराबाद, नोएडा में लोकेशन जॉब का रहने वाला है। इसके साथ साथ महनसा महनसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये एक मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड बैंक है। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की रिक्रूटमेंट होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सीनियर मैनेजर का आपका डेजिग्नेशन रहने वाला है। आपकी एज 40 के ऊपर, 40 ईयर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपका डेजिग्नेशन कंपनी सेक्रेटरी सीनियर मैनेजर रहने वाला है। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको सेक्रेटरियल वर्क में। जॉब पोस्टिंग मेहनसाना में होने वाली है, गुजरात में एक ये सिटी है। यहाँ पे आपका पोस्टिंग होने वाला है। रेम्यूनरेशन के बारे में बताया नहीं गया है। इसके साथ साथ क्रेडिट मैनेजर की भी यहाँ वैकेंसी है। मैक्सिमम एज क्रेडिट मैनेजर की 35 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जिसने सीए किया है या फिर जिसने एमबीए इन फाइनेंस किया है रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, वो एलिजिबल है। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटरनल इंस्पेक्शन ऑडिटर की भी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोजीशन 6 है, टोटल 6 वैकेंसी है। एज 45 के ऊपर नहीं होना चाहिए। एमकॉम विथ फर्स्ट क्लास या फिर एमबीए फ्रॉम द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी अगर आपने किया है तो आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन के लिए एलिजिबल हो। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ आईटी टेक्नोलॉजी मैनेजर की भी वैकेंसी है, और चीफ रिस्क ऑफिसर की भी वैकेंसी है। अगर आपने रिस्क फंक्शन में काम किया है और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई
कर सकती हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैक्सिमम एज चीफ रिस्क ऑफिसर की 50 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जिन्होंने सीए में इंटर किया है या फिर सीए इंटर किया है वो एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए एज ए अकाउंटेंसी का या फाइनेंस रिलेटेड। परमानेंट जॉब है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOCL। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है, नो एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, फिर आपकी डायरेक्ट एंट्री है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विद मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स। इसके साथ साथ आपने सीए में इंटर किया है या फिर सीए इंटर में इंटर किया है, सीए में या फिर सीए, तो आप एलिजिबल हो। सैलरी के बारे में बात करूं तो 14 lakhs, यस 14 लाख रुपए आपको पर एनम यहाँ पे सैलरी पैकेज मिलने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो सीए में क्वालिफाइड है, मतलब सीए में फाइनल या फिर सीए फाइनल कैंडिडेट है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सिर्फ इंटर वाले ही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो तो आप 30 मार्च के पहले 2022, 30 मार्च 2022 के पहले अप्लाई कर सकती हो। अप्लाई करने का तरीका क्या है? आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी तीनों चारों वैकेंसी की एक लिंक प्रोवाइड किया है मैंने। अब उसको एक्सेस कीजिए, डाउनलोड कीजिए और 2 बार समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज की जो वैकेंसीज है काफी अच्छी है। कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी आईसीएसआई में, रत्नागिरी पावर पावर एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड में है। इसके मतलब मेहनसा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में भी है। 4 वैकेंसी है, चारों की आपको डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो। थैंक यू।